नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का पार्ट 2। और इससे पहले एक पार्ट 1 हमने उसमें भी 20 MCQs के आसपास जो हमने अपलोड कर रखे हैं। ये आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर करके फ़ोल्डर बना है, तो वहाँ पर आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। ये जो है आगामी अधिशासी अधिकारी यानी कि UKPSC का अधिशासी अधिकारी वाला जो परीक्षा है उसके सिलेबस में भारतीय कृषि 10 मार्क्स का दिया हुआ है, और ये उस परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, दूसरा है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, तीसरा है कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन अधिनियम 1937, चौथा है खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956 और मांस और खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, तीसरा है नेफेड और चौथा है ट्राइफेड। ठीक है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तीसरा है विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय और चौथा है कृषि उपज मंडी समिति। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा है भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा है फल सब्जियों और मसालों के उत्पादन की बागवानी कहा जाता है, चौथा है उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चौथे का इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कि भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा, बाद बाकी तीनों सही हैं। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। फल सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है, गन्ना, तंबाकू, जूट या उपरोक्त सभी। तो पांचवा का जो है ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो छठे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 8वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है रबी की फसल सरसों ककड़ी, खरीफ की फसल मक्का, जायद की फसल खीरा तरबूज और नगदी फसल कपास। तो 9 का जो है इसमें पहला वाला, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है, पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सहकारी कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो 10 का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी कृषि। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी और शहद।
तो 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बागवानी और शहद से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? मक्का और मटर, जौ और चना, धान और कपास, गेहूं और ज्वार। तो अब 12 का जो है राइट हो जाएगा जौ और चना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? व्यापक निर्वाह खेती, व्यावसायिक खेती, आदिम निर्वाह खेती और चौथा है गहन निर्वाह खेती। तो 13 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वाह खेती। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? गुलाबी, स्वर्ण, काला और धूसर। तो 14 का राइट हो जाएगा धूसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहला है साख वाटिका, बागवानी खेती, झूम खेती या जीविका खेती। तो इसमें 15 का राइट हो जाएगा बागवानी खेती। ठीक है, उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मुगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम। तो 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में कृषि के आदिम रूप को कहा जाता है? कुरवा, खील, कुमारी या वल्ले। तो 17 का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरवा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, इनको जो है आपने ध्यान रखना है, विभिन्न राज्यों में झूम कृषि विधि का नाम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने जो है ये सारे ही ध्यान रखने हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो है क्या कहा जाता है? झूमिंग। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेवर या दैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है पहले प्रश्न, एक ये पोडू वाला हो गया और ये कुमारी हो गया और कुरुआ हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमन या विंगरा, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वल्ले या वर्ल्ट्रे। ठीक है, झारखंड में कुरुआ और हिमालयी क्षेत्रों में खिल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे झूम कृषि विधि के नाम हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।